क्वेश्चन नंबर 48 नंबर क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है? मैग्नेटिक फील्ड इज काउज्ड बाय। मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा होता है? ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड देख लेते किसके द्वारा होता है। सॉल्यूशन तो बोलता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज काउज्ड बाय द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो मैग्नेटिक फील्ड किसके द्वारा आता है? इलेक्ट्रिक चार्ज के मोशन के द्वारा। इलेक्ट्रिक चार्ज जब मोशन करता है तब होता है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हम कितने तरह के पढ़ चुके हैं? दो तरह का है। एक कैसा? पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। तो चार्ज कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब दोनों आ जाएगा, पॉजिटिव भी आ जाएगा उसमें, नेगेटिव भी आ जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे काउज्ड होता है? तो पॉजिटिव चार्ज के भी हेल्प से और मैग्नेटिक चार्ज के भी हेल्प से, क्योंकि हम ऑप्शन में सिर्फ यहाँ पर जब आप इसका डिटेल मतलब कंसेप्ट पढ़ते हो तो सिर्फ इलेक्ट्रिक चार्ज लिखता है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में स्टेशनरी चार्ज तो कभी नहीं होगा। ए मूविंग पॉजिटिव चार्ज ओनली नहीं, ए मूविंग नेगेटिव चार्ज ओनली नहीं, क्योंकि सिर्फ चार्ज लिखा है तो चार्ज में दोनों आ जाएंगे, मूविंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज बोथ। ऑप्शन कितना आ जाएगा? 4। आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर, कन्वर्ट करना है गैल्वेनोमीटर को, ऑफ करंट रेंज 15 मतलब 15 मिली एम्पियर एंड वोल्टेज रेंज 750 मिली वोल्ट इंटू एन एमीटर ऑफ रेंज 2.5 एम्पियर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड? बोल रहा है कि एक गैल्वेनोमीटर है जिसका आपको करंट का मान दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का, उसका वोल्टेज का भी मान दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का। अब उसको कन्वर्ट करना है, किसमें? एमीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जिसके लिए आपको एक रिक्वायर्ड चाहिए क्या? शंट रेजिस्टेंस। तो उसका वैल्यू क्या होगा? ठीक है, शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा ये पूछ रहा है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पर। क्या है पहला, देखिए एक अगर गिवन अगर बनाते हैं, आपको एक गैल्वेनोमीटर दिया हुआ है जिसका मान दिया हुआ है करंट का वैल्यू IG से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो दिया हुआ है 15 मिली एम्पियर। तो 15 गुना 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, और वोल्टेज दिया हुआ है गैल्वेनोमीटर का क्या? 750 मिली एम्पियर, जिसको कन्वर्ट कर देते हैं एम्पियर, सॉरी वोल्ट होगा, एम्पियर मैंने बोल दिया, मिली वोल्ट इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया। तो हमारा फिगर अगर शुरुआत में इस कंडीशन में फिगर बना है तो हमारा ये क्या है? गैल्वेनोमीटर दे दिया है। ठीक है, इसका करंट का रेंज तो इसका हम निकाल सकते हैं। ये मान लेते हैं RG मतलब रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, RG से रिप्रेजेंट कर देते हैं रेजिस्टेंस। तो देखिए क्या है, यहाँ पर G का मान दिया हुआ है, करंट का मान, वोल्टेज का मान, तो हम रेजिस्टेंस का मान क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं? देखिए V नो डैट, हम लोग जानते हैं कि बाय ओम्स लॉ क्या लिख सकते हैं? बाय ओम्स लॉ लिख सकते हैं कि IG इक्वल टू VG/RG। हाँ, और हमको क्या चाहिए? RG, तो क्या आ जाएगा? VG/IG।
VG का मान दिया हुआ है 3 और IG का मान दिया हुआ है -3। तो ये -3 कट गया और 15 से ये कट गया 50 बार में इतना ओम। तो RG का मान मेरा निकल गया, ये मेरा क्या हो गया, RG का मान यहाँ से यहाँ तक निकल गया। ठीक है, 50 ओम। अब इसको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। तो चलिए एमीटर को कन्वर्ट कर लेते हैं। तो एक डायग्राम और बनेगा, वो डायग्राम देख लेते हैं। अब क्या है, यहाँ पर मैं फिगर बना देता हूँ आपके लिए कि ये कोई गैल्वेनोमीटर है, उसका अपना रेजिस्टेंस शंटेड जो है ये था RG, और उसमें एक शंट रेजिस्टेंस लगा रहे हैं जिससे वो किस में कन्वर्ट हो जाए, ये हो गया शंट रेजिस्टर। ठीक है, जिसको हम सिंपली S से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, तो गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में लगा रहे हैं एक शंट रेजिस्टर। तो बताना है कि इसमें कि इसका वैल्यू क्या होगा ओम में। तो यहाँ पर अब क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट करना चाहते हैं गैल्वेनोमीटर को किस में, एमीटर में। यही ना, ये फिगर किसके लिए बना है, एमीटर के लिए, कि एमीटर में जब गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को किससे चेंज कर रहे हैं, एमीटर में। तो हमको एक रिक्वायर्ड होता है शंट रेजिस्टर्स, वो लिख दिए। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, वी नो डेट। हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं क्या, कि अगर हम गैल्वेनोमीटर को शंट या एमीटर में चेंज करना चाहते हैं तो उस दोनों के बीच में रिलेशन होता है, शंट रेजिस्टर्स और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टर्स के बीच में रिलेशन होता है कि S बराबर गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस बाय N-1। ये आपका N है, ये आपका एक रिलेशन होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है N क्या है, N है रेटेड करंट बाय गैल्वेनोमीटर करंट। तो S बराबर RG, N के लिए रख सकते हैं रेटेड करंट बाय IG -1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो S बराबर RG I -IG बाय IG होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो RG बराबर IG क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो I -IG इतना होगा। ये वैल्यू आएगा रिलेशन शंट रेजिस्टर्स और गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस के बीच में। तो आप बोलिएगा इसको जो हम बोल रहे हैं I को क्या बोल रहे हैं, रेटेड करंट। तो ये रेटेड करंट आपको वैल्यू दिया हुआ है रेटेड करंट का कितना, तो ये आपको दिया हुआ है 2.5, जो एमीटर बनाने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो बस इस फॉर्मूला हम रखते हैं। तो S बराबर RG कितना है, RG आपका है 50 ओम निकाले थे, और IG भी निकाले थे। IG कितना निकाले थे, IG आप निकाले थे, IG का मान आपके पास है 10⁻³ है ना, नहीं 15 होगा। गैल्वेनोमीटर करंट आपको शुरुआत में दिया गया था कि 15 × 10⁻³ और यहाँ पर I का मान है 2.5 एम्पियर दिया हुआ है सिर्फ। ठीक है, 2.5 एम्पियर
आई जी का मान हो गया यहाँ से 15 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 15 इंटू 15 गुना 10⁻⁻3 बाय, अब इसका अगर एलसीएम ले लेंगे तो 2.5 माइनस 15, इसको जब तोड़ेंगे तो नीचे कितना होगा 1000 हो जाएगा। तो इससे हम एलसीएम निकाल सकते हैं, इसको दशमलव उड़ा दे 10, तो 15 इंटू 15 गुना 10⁻⁻3 बाय, एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 100, ये आ जाएगा 25, 100 ही होगा ना, इतना माइनस 15। ठीक है फ्रेंड्स, फिर इसको क्या करेंगे और सॉल्व करेंगे, तो एक बार डाटा लिख लेते हैं फिर से यहाँ पर कि संट बराबर कितना आ गया मेरा 50 इंटू 15 गुना 10⁻⁻3 बाय 25, 0 माइनस 15, यहाँ पर 100, तो एस बराबर आ गया 50 इंटू 15 गुना 10⁻⁻3, और ये वाला चला जाएगा यहाँ पर तो इंटू 10⁻², और यहाँ पर 2, 5, 0 माइनस 15, तो एस बराबर, इसको काट करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको एक यहाँ दे देते हैं 10, तो ये 10 खत्म हो जाएगा, तो ये पावर 1 तो 3 बन जाएगा, ये खत्म ये खत्म ये खत्म हो जाएगा, तो बचेगा नहीं सॉरी, तो मेरा बचेगा 50, तो मेरा ये बचेगा 5 गुना 15, और इसको इससे घटा देंगे तो 5, 4 में 3 और 2, तो एस बराबर क्या होगा 25, 7 में 2, 75 बाय इतना। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आएगा मेरा। जब इसको हम भाग देंगे, जब हम इसको क्या करेंगे भाग देंगे फ्रेंड्स, जब इससे आप इसको भाग दोगे तो एस का मान आएगा अप्रॉक्स में 0.3 ओम, तो यही आपका क्या हो जाएगा शंट रेजिस्टेंस का वैल्यू आ गया 0.3 ओम। 50 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, तो 50 नंबर क्वेश्चन पर अब हम लोग आ गए। तो 50 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है एक कंडक्टर ऑफ लेंथ 1 मीटर, एक कंडक्टर है जिसका लंबाई कितना दिया हुआ है 1 मीटर, कैरिंग करंट ऑफ 1 एम्पियर, और वो कंडक्टर जो है करंट कितना कैरी कर रहा है 1 एम्पियर, इज प्लेस्ड पैरेलल टू ए मैग्नेटिक फील्ड, उस करंट को उस कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलली प्लेस्ड कर रहे हैं, जिसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का भी वैल्यू है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, द मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर इज, तो आपको बताना है कि मैग्नेटिक फोर्स उस कंडक्टर पे कितना लगेगा बाय मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा। तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन है सॉल्यूशन क्या है कि एक कंडक्टर है, तो हम गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन है लेंथ दिया हुआ है कितना 1 मीटर, और करंट दिया हुआ है कितना 1 एम्पियर, और बी का मान दिया हुआ है कितना 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ये सब मान दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन, तो मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू बताना है इन न्यूटन। ठीक, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जब ये सब डाटा आपको गिवन होगा तो हमें फॉर्मूला बनता है V
नो डैट हम लोग जानते हैं कि एक फॉर्मूला F इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो F इक्वल टू बी का मान रख देते हैं। अच्छा है, थोड़ा यहाँ समझ लेते हैं पहले। मान लीजिए कोई मैग्नेटिक फील्ड लिए इस तरह से, ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। उसमें हम एक कंडक्टर में अलग इंक से बना दो। उसमें मेरा एक कंडक्टर, हम उसको कैसे प्लेस कर रहे हैं, पैरेलली प्लेस कर दिए किसके, बी के कैसे पैरेलली प्लेस कर दिए कंडक्टर को। ये आपका क्या है, कंडक्टर है, जो कैसे प्लेस्ड है, पैरेलली प्लेस्ड है मैग्नेटिक फील्ड के। तो देखिए जब पैरेलली प्लेस्ड है, इस दोनों के बीच में कितना एंगल बनेगा, तब एंगल बनेगा 0 डिग्री बनेगा। तो यही थोड़ा सा कंसेप्ट था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बी का मान कितना है 1, आई का मान 1, एल का मान 1, और साइन ये कितना बनेगा 0 डिग्री। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, साइन 0 का मान कितना होता है, तो साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो इसके लिए पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0, तो 1 गुना 0। तो एफ का मान कितना आ गया 0 न्यूटन, ठीक है। तो एफ का मान आपका आ गया 0 न्यूटन। तो क्या मैग्नेटिक फोर्स जो है एक्टिंग ऑन द कंडक्टर कितना लगेगा, 0 लगेगा। क्या लगेगा 0, सॉरी ये तो गलत मैंने लगा दिया। ऑप्शन आपका 1 राइट हो जाएगा, 0 फोर्स, ठीक है। इतना समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 51 नंबर क्वेश्चन पढ़कर समझते हैं क्या बोलना चाह रहा है। बोल रहा है एक करंट इज फ्लोइंग टुवर्ड नॉर्थ पोल। एक करंट जो है फ्लो हो रहा है नॉर्थ पोल के, और ए पावर लाइन along ए पावर लाइन, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एबव इट। तो आपको बताना है कि डायरेक्शन क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, एबव इट नेगलेक्टिंग अर्थ फील्ड टुवर्ड, अर्थ फील्ड को नेगलेक्ट कर दीजिए, और आप सिर्फ बता दीजिए कि करंट अगर किसी भी पावर लाइन में बहते हुए नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो आपको बस बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन होगा। तो सॉल्यूशन कर लेते हैं। सॉल्यूशन ये है इसका कि हम मान लीजिए डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन मेरा क्या होता था, ये है नॉर्थ पोल, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ये साउथ, यही है मेरा डायरेक्शन। तो हमारा क्या बोल रहा है कि कोई कंडक्टर है, ठीक है, कोई कंडक्टर ले लिए, और उसमें करंट जो है किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ के तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, नॉर्थ पे जा रहा है, नॉर्थ डायरेक्शन में करंट जा रहा है। तो यहाँ पर हम कोई भी करंट में, अगर हमको कोई भी वायर में अगर करंट की डायरेक्शन भी पता हो और उसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना हो, तो कौन सा रूल अप्लाई करते हैं, रूल अप्लाई करेंगे, अप्लाई राइट हैंड थंब रूल। मतलब इस सर्किट में क्या करेंगे, हम राइट हैंड थंब रूल का अप्लाई करेंगे, तो देखेंगे आ जाएगा। तो राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है कि जिस तरफ करंट डायरेक्शन है उस तरफ आप क्या करिए, अपना थंब को प्लेस कीजिए। तो मैं एक यहाँ थंब बना देता हूँ, ये आपका मान लीजिए ये आपका
तो तो थंब का डायरेक्शन किधर रखना है, ये आपका थंब है, ठीक है। तो थंब का डायरेक्शन रखना है किस तरफ, करंट की ओर, जिस तरफ करंट बह रहा है लाइन में, ठीक है, पावर लाइन में। तो नॉर्थ डायरेक्शन में बह रहा है, तो हमारा थंब है इस तरफ। मेरा थंब का, ठीक है। तो थंब करंट के डायरेक्शन में रखेंगे, तो ये जो आपका फिंगर फिर जो फोल्डेड फिंगर है, ठीक है, तो ये क्या है हमारा, लिख देता हूँ मैं यहाँ, फोल्डेड फिंगर। तो फोल्डेड फिंगर हमारा क्या शो करेगा, शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमारा जब राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे कि जब करंट हमारा किसी वायर में नॉर्थ पोल में, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसमें आप जब अपने राइट हैंड थंब रूल से पकड़ोगे तो थंब क्या शो करेगा, थंब इंडिकेट करेगा करंट के डायरेक्शन को। क्या इंडिकेट करेगा, डायरेक्शन ऑफ करंट। और जो आपका फोल्डेड फिंगर होगा वो शो करेगा क्या, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन शो करेगा, तो इसका डायरेक्शन क्या है, इस तरफ जा रहा है, इस तरफ। तो इस तरफ हमारा कौन सा है, ईस्ट डायरेक्शन हो रहा है। तो हमारा जब करंट नॉर्थ डायरेक्शन बहेगा तो हमारा बी किस तरफ बहेगा, ईस्ट डायरेक्शन में, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ईस्ट वाला ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दो पैरेलल वायर है, टू पैरेलल वायर्स each 0.5 मीटर लॉन्ग एंड आर एट ए डिस्टेंस 1.1 मीटर फ्रॉम ईच अदर। मतलब दो वायर है, दो पैरेलल वायर है, दोनों का लेंथ दिया हुआ है, 0.5 मीटर लंबे हैं दोनों वायर। दोनों वायर डिस्टेंस 1 मीटर डिस्टेंस दूरी पर रखे गए हैं। इफ करंट फ्लोइंग थ्रू ईच वायर इज 1 एम्पियर, यदि दोनों वायर में करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर, द फोर्स बिटवीन द वायर इज, तो आपको बताना है कि फोर्स कितना दोनों वायर में एक दूसरे पे कितना फोर्स लगा रहा है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, सॉल्यूशन हो जाएगा कि आपका फिगर दे देते हैं। अच्छा पहले गिवन लिख लेते हैं, जब भी आप फिगर बनाओ तो गिवन जरूर लिखो, न्यूमेरिकल जब भी बनाओ तो गिवन लिखो। गिवन क्या क्या है कि दो पैरेलल वायर है, उसके प्रत्येक दो वायर है, ठीक है, दोनों के लेंथ L1 इंटू L2 इक्वल टू दिया हुआ है 0.5 मीटर, और दोनों को डिस्टेंस कितना रखा गया है, दोनों वायर को डिस्टेंस D मान लेते हैं 1 मीटर। और करंट जो फ्लो हो रहा है वायर में वो कितना फ्लो हो रहा है दोनों में, 1 एम्पियर। तो आप कैसे इसका देख सकते हो, मैं फिगर यहाँ बना देता हूँ, थोड़ा यहाँ पर डायग्राम लिख देता हूँ। तो दो पैरेलल वायर है ऐसे, ठीक है, और दोनों का जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक लंबाई कितना दिया हुआ है 0.5 मीटर, 0.5 मीटर। और दोनों के बीच में जो दूरी दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है D, जिसका मान है 1 मीटर। और दोनों में जो करंट फ्लो हो रहा है उसका मान है 1 एम्पियर, और यहाँ भी 1 एम्पियर, ठीक है। यही है डायग्राम के व्यू से। अब बोल रहा है कि जब उसमें कितना फोर्स लगाएगा, तो हम ये भी जानते हैं कि वी नो डैट, जानते हैं कि
क्या होता है, एफ बराबर जब दो पैरेलल वायर के बीच में फोर्स लगता है, करंट पाता है, तो यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई डी, और दोनों वायर का लेंथ यही होता है गुना में। तो एफ बराबर यू नॉट का मान कितना होता है, तो देख लो यहाँ पर यू नॉट का मान होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 एच बाई एम, यही होता है। तो यहाँ हम पुट कर सकते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 गुना करंट कितना दिया 1 गुना 1 गुना लेंथ कितना दिया हुआ है 0.5 बाय 2 पाई इंटू टी का मान कितना दिया हुआ है 1 मीटर, ठीक है। एफ बराबर कितना हो जाएगा, इसका दशमलव उड़ा दो तो 0, तो इससे कट जाएगा कितना बार में 2 बार में, फिर 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 1 बार में। तो मेरा क्या बचा 10⁻⁻7 गुना 1 गुना 1 गुना 1, जिसका वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन। तो एफ बराबर क्या निकल जाएगा 10⁻⁻7 न्यूटन, इसका वैल्यू हो जाएगा। ये आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, ठीक है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 53, क्वेश्चन नंबर 53 क्या बोलता है, ए गैल्वेनोमीटर ऑफ 25 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू ए सोर्स ऑफ ईएमएफ 2 वोल्ट अलोंग। एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस दिया हुआ 25 ओम, और उसको कनेक्ट किया गया, गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट कर दिया एक सोर्स से जिसका कितना ईएमएफ है 2 वोल्ट, अलोंग विथ ए रेजिस्टेंस ऑफ 3 किलो ओम, और साथ में कितना रेजिस्टेंस भी जोड़ रहे हैं 3 किलो ओम का। फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 30 यूनिट इज ऑब्टेन्ड। और ऐसा करने के बाद मतलब गैल्वेनोमीटर का जिसका अपना 25 ओम रेजिस्टेंस है उसको 2 वोल्ट के सप्लाई से जोड़ रहा है, और उसके साथ एक रेजिस्टेंस से भी जोड़ रहा है 3 किलो ओम। तो जो गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है वो पूरा डिफ्लेक्शन कितना शो कर रहा है 3 यूनिट। व्हेन द 3 किलो ओम रेजिस्टेंस रिप्लेस्ड बाय ए रेजिस्टेंस आर, और बोल रहा है कि जो एक्स्ट्रा एक रेजिस्टेंस 3 किलो ओम का जोड़े थे उसको रिप्लेस करके एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, तो बताइए कि डिफ्लेक्शन बिकम्स 20 यूनिट। तो डिफ्लेक्शन आप कितना गैल्वेनोमीटर शो करता है पॉइंटर 20 यूनिट्स का। तो द वैल्यू ऑफ आर इज अप्रोक्सीमेटली, तो आपको वैल्यू बताना वही जो आर का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए सॉल्यूशन, तो क्या है कि हम ऐसे बना सकते हैं फिगर के हेल्प से, डायग्राम पे ही चलते हैं। तो मेरा एक क्या है गैल्वेनोमीटर लिए, उसको एक क्या किए सप्लाई दे दिए हैं, उसको एक एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जो बोल रहा है जोड़ने वो जोड़ दिए, सर्किट को क्लोज्ड कर दिए। तो ये है आपका प्लस माइनस वोल्टेज सप्लाई, ये आपका रेजिस्टेंस जो जोड़े थे 3 किलो ओम का, और इसका अपना जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस वो दिया हुआ है 25 ओम, ठीक है। ये वोल्टेज जो आप जोड़े हैं वो आपका 2 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं, ठीक है। तो इतना केस से हमारा इसमें कुछ करंट फ्लो होगा, हमारा करंट इधर से फ्लो होगा, तो हम मान लेते हैं आई इनिशियल, क्या मान लेते हैं आई इनिशियल शुरुआती करंट। तो इस केस में हमारा अगर लगाए बाय ओम्स लो लगाए तो क्या निकलेगा, आई इनिशियल बराबर भी कितना दे रहे हैं 2 वोल्ट का दे रहे हैं, ठीक है, बाय
यहाँ क्या हो जाएगा फिर रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सीरीज में कितना है, एक है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस, एक है यहाँ पर रेजिस्टेंस, तो कितना हो जाएगा 25 प्लस 3, इसको हम चेंज कर देंगे के को, तो 3000 ओम हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3000 ओम। ठीक है, तो हमारा आई इनिशियल जो है वो निकल जाएगा 2V बाय इतना एम्पियर। तो ये केस हुआ। अब फिर से सर्किट में क्या बोल रहा है कि इसका नेक्स्ट सर्किट में बोल रहा है कि अब इसको जो है देखो बता दें, अब इस रेजिस्टेंस को रिप्लेस कर दो किससे, तो इसको हमको रिप्लेस कर देना है एक R से। तो अब हमारा ये करंट क्या हो जाएगा, तो कुछ फाइनल करंट बहेगा, तो यहाँ पर हम अब ये ना रह के क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुछ करंट लिख लेते हैं I फाइनल। क्या हो गया I फाइनल करंट। तो इस केस में अगर आप डायग्राम के लिए, इस डायग्राम के लिए अगर हम अब लिखते हैं तो I फाइनल बराबर क्या हो जाएगा 2 वोल्ट बाय 25 प्लस R, ये हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको एक इक्वेशन मान ले, इसको सेकंड इक्वेशन मान ले, दोनों को क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। लिख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन 1 को डिवाइड देते थे इक्वेशन 1 से, तो हमको क्या मिलेगा, तो हम देख सकते हैं। अच्छा यहाँ से सॉरी थोड़ा यहाँ हो गया, आई इनिशियल का मान भी दिया हुआ है कितना 30 यूनिट, तो यहाँ हम कर सकते हैं 30 यूनिट बराबर 2V बाय इतना एम्पियर। इसको इक्वेशन 1 मान देते हैं, इसको अभी रिमूव कर देते हैं। तो देखो, तो अब यहाँ भी तो आई फाइनल कितना हो जा रहा है 20, तो यहाँ 20 यूनिट्स बराबर 2V बाय 25 प्लस R, इसको मान लेते हैं सेकेंड, ये मिटा देते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में डिवाइड देते हैं, मतलब इक्वेशन 1 को डिवाइड कर देते हैं इक्वेशन 2 से, तो हमको क्या मिलेगा V गेट। हम देख लेते हैं, तो हम चले जाते हैं इस तरफ तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या कि डिवाइड जब दे रहे हैं तो 30 यूनिट्स बाय 20 यूनिट्स बराबर हमारा क्या हो जाएगा 2 वोल्ट बाय इतना बाय 2 वोल्ट बाय यहाँ पर R प्लस 25 इतना होगा, जिससे ये और ये तो कट जाएगा, 0 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा 3 बाय 2 इक्वल टू क्या बचेगा, ये ऊपर चला जाएगा तो R प्लस ये उठ के यहाँ चला जाएगा 25 बाय 3025 होगा, इतना होगा फ्रेंड्स। फिर हम देखेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो 3 गुना 3025 बाय 2 इक्वल टू R प्लस 25, फिर इसको गुना कर देते हैं तो 15709 बाय 2 इक्वल टू R प्लस 25, फिर इससे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 54537.5 इक्वल टू R प्लस 25, इतना आएगा। जब इसको हम R रखते हुए 25 को इस तरफ भेज देंगे तो 4537.5 माइनस 25, जब इसको घटाएंगे तो कितना होगा 4537.5, डेसिमल का घटाव तो जानते होंगे, तो 5
2 1 5 4, तो R बराबर आया इतना, तो R बराबर मेरा निकल गया 4512.5। इसका दशमलव उड़ा देते हैं तो 1 0, इसको बैलेंस कर देते हैं 1000 से, तो नीचे भी बैलेंस करने के लिए 1000 लगाएंगे, तो R बराबर कितना हो जाएगा, अब इतना का दशमलव इसमें बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा 45125 गुना 1000 बाय 40, R बराबर इतना 0 पर उठाएंगे 4.5125 गुना इतना को हम क्या मान सकते हैं K, तो ये आ जाएगा आपका क्या K ओम। तो जिसको अप्रॉक्स में अगर लिखे तो 4.5 किलो ओम ऑप्शन से मैच कराने के लिए, तो आपका वैल्यू R का ये निकला। ठीक है, जो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगा रहे थे उसका वैल्यू क्या आया 4.5 किलो ओम। ठीक है, तो सॉल्यूशन आप लोग को समझ में आ रहा होगा।